माता सती भोले बाबा के साथ अगस्त ऋषि के पास गई थी प्रभु श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए, और वहाँ जाकर के कथा श्रवण नहीं की। अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा और माता सती दुनियादारी की चर्चा करती रही और कथा का श्रवण नहीं किए। परिणाम क्या हुआ कि माता सती को अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। याद भरत जी कहते हैं भरद्वाज जी से, हे भरद्वाज जी, इसलिए कथा भगवान का जब हो तो मन लगा करके श्रवण कीजिए, मन लगा करके श्रवण नहीं करेंगे तो उसका परिणाम सुंदर नहीं होता है। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण पर्दा राखी, पर्दा के रखवा, सानंद बने संतम आनंद कंदम हठपाठ बिंदम, वाराणसी नाथ नाथम जनाथम, वाराणसी नाथम जनाथम, भज विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, भज विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार, अविनाशी तुमरे वादिदेव, जगत सर्ज प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। बड़ा महादेव की, भोलेनाथ की, माता पार्वती की, भगवान भगवान की, रामचंद्र की। एक भारत ताई और शंभु को भजन सिपाही, सर्व सतीय जगत जननी भवानी, पूज्य ऋषि सिद्धि ईश्वर जानी, राम कथा मुनि भरत बखानी, और सुनिय महेश परम हितवानी, ऋषि पूछियारी भगत सुहाई, और कही शंभु अधिकारी भाई। आप सभी कथा में ध्यान लगाइए, कथा में मन लगाइए। कथा में मन न लगाने की कथा कहने जा रहे हैं। जो कथा कहने जा रहे हैं, कथा मन से न सुनने पर जो दुष्परिणाम होता है उसकी कथा कहने जा रहे हैं। यादवनक जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में शंभु गए बाबा भोलेनाथ अगस्त ऋषि के पास गए। कहाँ? नासिक गए, और उनके साथ में उनकी प्राण प्रिया माता सती भी थी। जब वहाँ गए पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अगस्त ऋषि भोले बाबा और माता सती की पूजा जो है आदि पिता परम पिता और माता के रूप में किए। अगस्त ऋषि
प्रभु श्री राम की कथा भोले बाबा को सुना रहे हैं और भोले बाबा कथा सुन रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा विचित्र बात है कि जब कल की कथा में हम कहें कि शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, श्री राम की कथा का रचना भोले बाबा स्वयं किए हैं, तब जिस पुस्तक को हम लिखे हैं उसे दूसरे से सुनने की क्या आवश्यकता है। आखिर भोले बाबा जो श्री रामचरितमानस के रचयिता हैं, उनका करने के लिए अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए थे। तो कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। अगस्त ऋषि रहते थे काशी में, और यहाँ प्रयागराज के समीप जो है विंध्य पर्वत है। ध्यान दीजिए, कथा में आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। अगस्त ऋषि रहते थे काशी में, और प्रयागराज के समीप जो है विंध्य है, जहाँ विंध्याचल वाली देवी है, विंध्याचल वाली मैया है। तो एक समय की बात ऐसी है कि विंध्य पर्वत अपनी ऊंचाई को उत्तरोत्तर बढ़ाते जा रहे थे। विंध्य पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ रही थी, तो ऐसा लगा कि पूरी सृष्टि विंध्य पर्वत की ऊंचाई बढ़ने से दो भाग में बट जाएगा। अब सारे लोगों को चिंता हुई कि दक्षिण वाले उत्तर कैसे जाएंगे, उत्तर वाले दक्षिण कैसे आएंगे। सारे पर्वतों के गुरु अगस्त जी हैं, तो सबने अगस्त जी से निवेदन किया कि आप विंध्य पर्वत के भी गुरु हैं, और यदि विंध्य को आप मना कर देंगे तो अपनी ऊंचाई बढ़ाने से रोक लेंगे। अगस्त जी कहे कि यहाँ प्रयागराज से विंध्य पर्वत तक आने जाने में कुछ समय लगेगा, और जीवन का क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी की, और साथ देती नहीं है किसी, तो इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगस्त जी कहे मैं जाऊँ, पता नहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं, बीच में प्राण तो जो है हमारे प्राण पखेरु में निकल जाए, या पहुँच जाऊँ वापस न आ पाऊँ। और काशी में जिसकी मृत्यु होती है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी विशेष भजन के, काशी मुकुट है तो उपदेश प्रभु के नाम के प्रभाव का परिणाम है कि जो काशी में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, शरीर त्यागते हैं, भोले बाबा राम के नाम के प्रभाव से उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए अगस्त जी कहे मैं काशी छोड़ करके विंध्य पर्वत के पास नहीं जाऊंगा। सबने भोले बाबा से निवेदन किया कि आप ही कुछ कीजिए। ये बाबू एक भाई और लाइव है, यह एक लाइव है। तो अगस्त जी साफ साफ सबसे मना कर दिए कि हम नहीं जाएंगे। तो लोगों ने शंकर जी से कहा कि आपके भक्त हैं अगस्त जी, यदि आप कहेंगे तो हर हालत में विंध्य को मनाने जाएंगे। अब जन कल्याण की भावना से भोले बाबा भी गए मनाने के लिए। जब भोले बाबा कहे अगस्त ऋषि से कि आप जा करके विंध्य पर्वत को समझा दीजिए, तो भोले बाबा से अगस्त जी कहे प्रभु आप भी चाहते हैं कि मैं काशी छोड़ दूँ, आप भी चाहते हैं कि मैं काशी छोड़ दूँ। तो भोले बाबा कहे नहीं, मैं यह नहीं चाहता हूँ, लेकिन जन कल्याण के लिए आपको विंध्य पर्वत के पास जाना है। और देखिए मैं सारे संसार को देता हूँ, आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन मांग रहा हूँ तो बदले में कुछ दूंगा। आज हमारे कहने पर जा करके विंध्य को समझाइए, इच्छा हो वापस आइए, अन्यथा वहीं रह जाइए। लेकिन इसके बदले में त्रेता युग में हम सपरिवार आकर के आपके मुख से प्रभु श्री राम की कथा सुनेंगे। इतना जैसे अगस्त ऋषि सुने हैं कि
भोले बाबा सपरिवार हमारे यहाँ आकर के प्रभु श्री राम की कथा सुनेंगे तो भोले बाबा एकदम गदगद हो, अगस्त जी एकदम गदगद हो गए कि महादेव मेरे पास कथा सुनने आएंगे तो और भाग्य होगा कि वह श्रोता होंगे, हम वक्ता होंगे। तैयार हो गए जाने के लिए। विंध्य पर्वत के पास गए तो विंध्य पर्वत के गुरु अगस्त जी, जैसे अगस्त जी को देखे विंध्य पर्वत ऐसे ऐसे साष्टांग दंडवत किए, गुरुदेव प्रणाम, कहिए क्या आदेश है। तो विंध्य पर्वत आशीर्वाद देने की बजाय कहे कि ऐसे अभी रहो, अभी जब हम आएंगे जो है तब बताएंगे क्या आदेश है। और वहाँ से अगस्त ऋषि चले गए, काशी वापस आए नहीं। यहाँ प्रयागराज के दक्षिण में नासिक जो है विंध्य पर्वत है और वहाँ से दक्षिण में नासिक है। तो अगस्त ऋषि नासिक चले गए और वहीं जाकर के भगवान का भजन करने लगे। जब त्रेता युग आया तब वही याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए भजन सिपाही कि एक बार त्रेता युग में जो है बाबा भोलेनाथ से परिवार अगस्त कुंभज और अगस्त एक ही है, अगस्त का ही नाम, अगस्त ऋषि का ही नाम कुंभज ऋषि है जो है। तो उनके पास गए और साथ में उनकी शक्ति जो है माता सती भी थी जो है। अब वहाँ जब गए ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, अगस्त ऋषि भोले बाबा की पूजा जो है विधाता मान करके, भगवान मान करके, नारायण मान करके किए, पूजा किए और अपने आसन पर भोले बाबा को बैठाए और स्वयं भोले बाबा के चरणों में बैठ गए। अब कथा प्रारंभ भई। जब कथा प्रारंभ भई तो माता सती को यही भ्रम हो गया, क्योंकि प्रायः या हमेशा जो कथावाचक होते हैं वह ऊंचे स्थान पर होते हैं और श्रोता नीचे बैठते हैं। श्रोता नीचे बैठते हैं। अब माता सती को यह संदेह हुआ कि यदि यह बड़े कथावाचक हैं, ज्ञानी हैं, तो यह ऊपर होते, हमारे भोले बाबा नीचे होते, अर्थात इनके पास जो है कथा का ज्ञान नहीं है। यही भ्रम हुआ और भ्रम होने के परिणाम स्वरूप जो है, भ्रम होने के परिणाम स्वरूप माता का मन कथा में लगा नहीं। अगस्त ऋषि के पत्नी का नाम लोपमुद्रा, तो लोपमुद्रा और माता सती जब उधर कथा चल रही है तो ये दोनों जो है माताएं चवन्नी भर के नथुनी कथने बनी, इसमें परेशान हो गई कि हल्के यहाँ का होत गए, हल्के यहाँ का होत गए, यानी सांसारिक मोह माया के बात में बच गई। यदि कथा सुनी होती तो उस कथा में प्रभु श्री राम की सारी कथा सुनी होती कि किस कारण से उनका जन्म हुआ, किस कारण से वह वनवास गए, कैसे उनके पत्नी का हरण हुआ, अर्थात कथा सुनी नहीं जो है। और उधर 15 दिन तक कथा चली। अगस्त ऋषि मन लगा करके कथा सुने और भोले बाबा अगस्त ऋषि मन लगा करके कथा कहे और भोले बाबा मन लगा करके कथा सुने। 15 दिन व्यतीत हुआ तो ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। जब कथा समाप्त भई तो अगस्त ऋषि भोले बाबा से प्रभु श्री राम की भक्ति के बारे में पूछे तो कही महेश अधिकारी पाई। तो बाबा भोलेनाथ उनसे प्रभु श्री राम की भक्ति के बारे में बताए। 15 दिन व्यतीत हुआ जो है, मुनिशन विदा माँ त्रिपुरारी और चले भवन सन दक्ष कुमारी। जब 15 कथा समाप्त हो गई तो अगस्त ऋषि से भोले बाबा विदाई लेकर, विदा मान के जब हम चलते हैं,
साथ सती को लेकर के चल दिए जो है। ठीक उसी समय हमारे राघवेंद्र सरकार का जो है अवतार हुआ था। और अवतार क्या हुआ था? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। ब्राह्मण के, धरती माता के, देवता के, ऋषि मुनियों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु जो है प्रकट हुए थे। तो जब प्रभु का अवतार हुआ तो राज्याभिषेक का जो है तिथि आया, समय आया। लेकिन राज्याभिषेक होते होते जो है राघव सरकार अयोध्या का राजा बनते बनते जो है जंगल का राजा बन गए। वनवास हो गया। और जब वनवास हो गया तो वन जब गए दोनों भाई माता जानकी के साथ, तो रावण के द्वारा माता का हरण हो गया जो है। अब दोनों भाई माता जानकी का तलाश कर रहे हैं। और ऊपर वायु मार्ग से भोले बाबा माता सती जा रही है। अब भोले बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं। हृदय विचारत जात है के विधि दर्शन गुप्त रूप अवतरे प्रभु गाय जान सबको। मन ही मन विचार कर रहे हैं कि राघव सरकार इसी वन में है, लेकिन भगवान के रूप में नहीं, मानव के रूप में आए हैं। और जब मैं मिलने जाऊँ उनसे सफ़र करके तो हर कोई जान जाएगा कि वह दशरथ सुत राम नहीं बल्कि नारायण है। और जनाना था नहीं, बताना था नहीं, वेश बदल करके आए थे। ऐसा विचार ही कर रहे थे जो है। मन में भोले बाबा के छोह था, मोह था कि कैसो एक झलक जो है प्रभु श्री राम का मिल जाए। भोले बाबा का मन प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लालायित था। लेकिन प्रभु अपने हर भक्त की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। करुणा निधान है, कृपा निधान है, शरणागत है, रक्षक भगवान है। जब प्रभु को यह पता चला कि भोले बाबा हमारा दर्शन चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जिस दंडक वन में माता जानकी का हरण हुआ था दंडक वन से, उस दंडक वन से उत्तर की तरफ जो है भोले बाबा चल रहे हैं। और रावण दंडक वन से दक्षिण की तरफ लेकर के माता जानकी को गया। लेकिन भोले प्रभु लक्ष्मण भैया से कहे, हे भैया, रावण बड़ा मायावी है और हो सकता है हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए पहले दक्षिण ले गया हो, बाद में उत्तर ले गया हो। तो चलिए पहले उत्तर तलाश कर लिया जाए। उत्तर की दिशा में भोले बाबा जा रहे हैं, तो प्रभु उत्तर की दिशा में जो है तलाश करने लगे। अब जैसे ही उत्तर की दिशा में प्रभु बढ़े लक्ष्मण भैया के साथ, तैसे भोले बाबा दर्शन हो गया जो है। अरे भारी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसमय जानी नकीन चिन्हारी। बोले बाबा एकदम भर निगाह प्रभु का दर्शन किए, लेकिन समय चिन्ह परिचय वाला नहीं था, इसलिए परिचय नहीं बढ़ाए। और जब देखे तो जय सच्चिदानंद जग पाव अवस कही चले मनोजल सावन। प्रभु श्री राम को भोले बाबा जय सच्चिदानंद है, राघव सरकार है, नारायण कह के प्रणाम किए और प्रसन्न होकर के आगे बढ़े। अब आगे चले जा रहे हैं भोले बाबा, और उनके नेत्र में प्रेम अश्रु और शरीर का रोया रोया उनका खड़ा जो है। भोले बाबा के इस दशा को देख करके माता सती बड़ा भ्रमित हुई जो है, क्योंकि माता सती कथा नहीं सुनी थी। कथा सुनी होती, एक दुनियादारी में न बाजी होती। जैसे जो यहाँ कथा आज सुन रहे हैं, उनको कथा का ज्ञान है। भले हमारी आवाज़ सही नहीं है, गला बैठा हुआ है, लेकिन कथा का ज्ञान उनको हो रहा है।
और जो नहीं सुन रहे हैं, जो सोता है वह खोता है। ऐसे माता सती कथा सुनी नहीं, उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान एक लीला के तहत जो है उनकी पत्नी का हरण हुआ है, इतना ज्ञान नहीं था। क्योंकि नारद बाबा के श्राप के कारण माता जानकी का हरण हुआ था। जो माता वृंदा है उनके श्राप के कारण माता जानकी का हरण हुआ था। किसी एक दो कारण से हमारे राघवेंद्र सरकार प्रकट नहीं होते हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक दो कारण नहीं है, कारणों के कारण अनेक कारण है जो है। अब सती एकदम परेशान है कि भोले बाबा का है सच्चिदानंद उनको कह रहे हैं। यदि सच्चिदानंद है तो राजा के पुत्र कैसे हैं, और राजा के पुत्र हैं तो सच्चिदानंद कैसे हैं। और यदि यह मान लीजिए कि विष्णु के अवतार हैं तो विष्णु भी तो जो है अजन्मा है, अव्यक्त है, अनंत है, अखंड है, अछंद है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद वेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तहु पुनि पार न पावे, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ के नाच नचावे। तो विचार की तो यह तो प्रभु स्वयं अगर विष्णु ही अवतार लिए हैं तो सर्व त्रिकाल जयी है, तीनों काल की बातों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, अंतर्जामी है। और यदि अंतर्जामी है तो काहे नारी के लिए विरह कर रहे हैं, रो रहे हैं। एक सामान्य पुरुष की तरह से अपनी स्त्री का तलाश कर रहे हैं, फिर भी विचार कर रही है। अरे शंभु गिरा पुने मृषान होई, और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। मन में भ्रम है, फिर भी विचार कर रही है कि भोले बाबा जो कह दिए वह गलत नहीं होगा जो है, क्योंकि सब कुछ जानते हैं भोले बाबा। बहुत बड़ा दुविधा माता सखी के मन में आ हुआ, क्या करूं क्या न करूं, ये कैसी मुश्किल है। अंग्रेजी में कहते हैं टू हार्ट ना टू, क्या करूं क्या न करूं जो है। बार बार मन को समझा रही है, लेकिन मन स्थिर नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं की। लेकिन भोले बाबा सब कुछ जान गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। भोले बाबा समझाए भी कि वही भगवान है, जिसकी कथा कुंभज ऋषि गाए वही भगवान है। तो माता सती तो कुंभज ऋषि की कथा सुनी ही नहीं थी, जाने का जो है। कहे अरे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे प्रभु राघव सरकार है, जिसकी सेवा जिसकी स्तुति चर अचर सारे देवी देवता सारे सिद्ध पुरुष नाग यक्ष गंधर्व हर कोई करता है। बहुत बार समझाए कि जो जंगल में टहल रहे हैं, पत्नी का खोज कर रहे हैं, वही हमारे प्रभु श्री राम हैं, हमारे वही परम पिता हैं, परमेश्वर हैं। लेकिन माता सती के मन में जो है विश्वास नहीं आया, उनके मन में भरोसा नहीं हुआ। और बिना विश्वास के प्रतीत नहीं होता है, और जब तक प्रतीत नहीं होता है प्रीत नहीं होता है, और प्रीत नहीं होगा तो अनुराग नहीं होगा। इसलिए उनके मन में अनुराग नहीं। अंत में भोले बाबा कह दिए कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हारे मन में संदेह है, तो जाकर के जैसी इच्छा हो वैसी परीक्षा उनकी ले लीजिए। भगवान होंगे तो भगवान ही रहेंगे, इंसान होंगे तो इंसान के रूप में रहेंगे। लेकिन देवी एक सावधानी बरतिएगा परीक्षा लेने के लिए। जिनकी परीक्षा लेने आप जा रही हैं वह कोई साधारण नहीं है, वह कोई साधारण नहीं है, वह साक्षात नारायण है, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। हम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को मानते हैं, लेकिन सारी सृष्टि के रचनाकार प्रभु श्री राम है, कन्हैया है।
यही प्रभु श्री राम इस सृष्टि के कार्यों को 3 भागों में बांट दिए हैं। ब्रह्मा जी से कहे चलो आप जो है सृष्टि का जो है संरचना करो, विष्णु से कहे आप पालन पोषण करो, और भोले बाबा से कहे कि आप सबका संहार करो, कल्याण करो। तो कहें कि उनका परीक्षा लेने जा रही है तो बड़ी सावधानी से परीक्षा लीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। और जब तक आप परीक्षा लेकर के वापस नहीं आती हैं तब तक हम यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करता रहूँगा। अब वहाँ से माता सती गई जो है मन ही मन विचार कर रही है कि जा कर के कैसे परीक्षा लूँ। और भोले बाबा इधर विचार कर रहे हैं, अरे यहाँ शंभुरस मन अनुमाना और दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। मेरे समझाने के बाद भी इनको भरोसा नहीं आया, विश्वास नहीं हुआ, प्रभु के विरोध में है, प्रभु के विरुद्ध है, प्रभु में शंका कर रही है तो इनका कल्याण नहीं है। ऐसा कह करके राघव सरकार के नाम का जाप करने लगी। और इधर माता जो है विचार की कि परीक्षा लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इस समय पत्नी के वियोग में व्याकुल है, तो क्यों न इनकी पत्नी ही मैं बन जाऊं। यदि पत्नी बन गई, पत्नी का स्वरूप ले लिया तो भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे, और इंसान होंगे तो हमें सीता जान करके हमारी तरफ दौड़ेंगे। तो बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। प्रभु की लीला न्यारी है, प्रभु की लीला न्यारी है, दौड़े दौड़े आते हैं। राघव की लीला नारी है, दौड़े दौड़े आते हैं। कोई आर्त पुकारे तो निर्बल का बल बन जाते हैं। राघव की लीला न्यारी है, दौड़े दौड़े आते हैं। कोई आर्त पुकारे तो निर्बल का बल बन जाते हैं। चक्र सुदर्शन चला दिया, चक्र सुदर्शन चला दिया जब गजने टेर लगाई थी। चक्र सुदर्शन चला दिया जब गजने टेर लगाई थी। एक सैन्याई के खातिर अपनी ठकुरी बिसराई थी, एक सैन्याई के खातिर अपनी ठकुरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदूर के बदले, मुट्ठी भर तंदूर के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। मुट्ठी भर तंदूर के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। मुट्ठी भर तंदूर के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के खातिर अंगुली पर अचल उठाया था, एक बार पुरंदर के खातिर अंगुली पर अचल उठाया था। तो ऐसा हमारे कन्हैया की लीला है, राघव सरकार की लीला है। गजने जैसे ही टेर लगाई तैसे दौड़ पड़े जो है, सुदर्शन चला दिए। मुट्ठी भर चावल लेकर के सुदामा गए थे, 2 लोग दे दिए। जब कोई दुखिया इनको बुलाता है तो जब कोई याद बुलाता है तो निर्बल का बल बन जाते हैं। जो निर्बल है, जिसके पास कोई बल नहीं है, उसका बल बन जाते हैं प्रभु जब कोई दुखियारी बुलाता है। तो प्रभु की लीला न्यारी है। और इधर माता मोह में व्याप्त है। माता सीता का स्वरूप धारण कर ली, और सीता का स्वरूप धारण करके माता गई परीक्षा लेने के लिए। दूर से ही प्रभु भी देखे और लक्ष्मण भैया भी देखे। तो लक्ष्मण भैया तो कहे भैया ये असली वाली भाभी नहीं है, नकली वाली है। प्रभु कहे जानते हैं। अच्छा, आप फेशियल करवा करके, मास्क लगा करके किसी का चेहरा तो हम बना सकते हैं, चेहरा अपना बना सकते हैं किसी दूसरे का मास्क के द्वारा, लेकिन आचरण कहाँ से लाएंगे हम? आचरण कहाँ से लाएंगे? चोच रंग्यो लोचन लख्यो, चोच रंग्यो लोचन लख्यो, चलत मराली चाल, नीर छीर विवरण करत बकऊ भरत तहिकाल।
बगुला का भी चोंच जो है सारस के चोंच की तरह से जो है लाल होता है, नेत्र भी उसका भी वैसे सुंदर होता है, और बगुला भी हंस की तरह से मड़रा करके चलता है। लेकिन जब दूध और जल का जो है सत्यापन करना होता है कि दूध में जल कितना है, तो हंस उस समय दूध को पी लेता है, जल को छोड़ देता है, और बगुला इसमें बाझ जाता है। बगुला जल और दूध दोनों पी लेता है। तो ऐसे हम किसी का चेहरा तो बना सकते हैं, लेकिन ये आचरण कहाँ से लाएंगे? माता सती सीता का वेश तो बना ली, लेकिन सीता का आचरण कहाँ से लाए? माता सीता कभी भी प्रभु श्री राम के आगे आगे नहीं चली, सदैव पीछे पीछे चली, और उनके कदम चिन्हों को बना करके चली। जहाँ प्रभु के पैर पड़ते थे उस स्थान को भी बढ़ा देती थी, कदम चिन्ह को भी प्रभु ही मानती थी। तो प्रभु के ऊपर पैर नहीं रखेंगी। लेकिन यहाँ माता सती क्या कर रही है? आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण भैया तलाश में निकले हैं। आगे आगे प्रभु राम, पीछे पीछे लक्ष्मण भैया निकले हुए हैं। सारे पशु पक्षी से, पेड़ पौधों से, जानवरों से पूछ रहे हैं, हा खग हा मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसे विकल होकर के रो रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। तब तक ठुलोखर से पूछ लिए प्रभु जो है, वह कहीं कहा जानी सीता, कहा जानी रीता, अब तक खोजने होती 2.5 बीता। तो प्रभु श्राप दे दिए कि जाओ दिन भर खोजते ही रह जाओगे, 2.5 बीता पूरा नहीं होगा। अब माता पार्वती, माता सती प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के आगे आगे चल रही है, आगे आगे चल रही है, और पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। लक्ष्मण भैया पहचान लिए, प्रभु भी पहचान लिए, लेकिन प्रभु तो शांत है। लक्ष्मण भैया बोल पड़े, हाँ हाँ भैया, ये असली वाली भाभी नहीं, नकली वाली भाभी है। तो प्रभु कहे कि हाँ जानते हैं। तब तक प्रभु प्रणाम कर लिए, तब तक है प्रभु प्रणाम कर लिए। अरे जो पानी प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नामो। दूर से ही प्रणाम किए और कहे, हे माता, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और फिर कहे, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, और विपिन अकेले फिरहु के हेतु। महादेव कहाँ है? आप इस जंगल में अकेले कहाँ टहल रही हो? हमने भी जानकी को अकेले छोड़ दिया था, रफू चक्कर हो गई। तो आपके साथ भी दुर्घटना हो सकती है। इस जंगल में मायावी राक्षस असुर विचरण करते हैं, जंगली भयावह जानवर हैं जो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। जैसे प्रभु कहे कि विपिन अकेले फिरहु कही हेतु, और कहे बहोरी कहाँ वृष के तू। बोले बाबा कहाँ है? कैसे इनको लगा कि हमको पहचान लिए जो है। प्रभु बहुत कोमल वाणी में मुस्कुरा करके कहे, लेकिन सतसैया के दोहरे जवनावक के तीर, देखत में छोट लगे घाव कर गंभीर। जिसे बिहारी लाल के सतैया का दोहा है, एक एक दोहा का 10-10, 12-12 अर्थ होता है। ऐसे प्रभु तो बात तो छोटी कहे, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात तो छोटी थी, लेकिन माता सती के हृदय में साल गई जो है कि अब पहचान लिए। माता सती के हृदय में बड़ी चिंता हुई कि हमने महादेव के बात को नहीं माना, अपनी अज्ञानता के कारण प्रभु की परीक्षा लेने की आ गई। अब वहाँ जा कर के कौन सा उत्तर दूंगी उनको मैं। अब प्रभु को लगा कि माता सती को दुख हुआ है, तो दुख हुआ है तो कुछ हमारी लीला के बारे में भी जान जाए माता। तो जैसे माता आँख मूनी, तैसे राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़े। आँख खोली तो सामने दिखाई पड़े, भयभीत होकर के पीछे देखी तो पीछे दिखाई पड़े।
दाएं देखी दाएं राम लक्ष्मण सीता, बाएं ऊपर नीचे दसों दिशाओं में राम लक्ष्मण सीता ही सीता को देखी जो है माता। अब समझ गई कि 24 नाई 28 कैरेट वाले सोना है, 101% भगवान यही है, नहीं 200% भगवान यही है। इस प्रकार से और फिर क्षण मात्र में प्रभु के जो है मुख में सारा ब्रह्मांड भी देख ली जो है, प्रभु के सारे प्रभाव को देख ली जो है, और प्रभु के चरणों में वंदना कर रही है, स्तुति कर रही है। स्तुति करी न जाय भय माना, स्तुति करिए न जाय भय माना, और जगत पिता को मय मानव जाना। मारे भय के प्रार्थना भी नहीं कर पा रही हैं कि संसार के पिता को मैं एक साधारण मनुष्य जान ली जो है। अब वहाँ से आगे बढ़ी, अब जब आगे बढ़ी जो है तो अब आते समय परेशान थी, कैसे परीक्षा लेंगे। अब जाते समय परेशान है कि भोले बाबा से जा कर के क्या कहेंगे। तब माता प्रभु का स्मरण करती हैं, राघव सरकार का, कि तुम्ही मेरी नैया सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का किनारा तुम्ही हो। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं और भजन है आप लोग भी दोहराइए। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जब तक राम का नाम नहीं लेंगे तो ये पापनी जिह्वा जल जाए बेकार है। मानव का शरीर सबसे उत्तम शरीर है, लेकिन कब, जब राघवेंद्र सरकार के नाम का भजन हो, और भजन अगर नहीं हुआ तो चींटी के शरीर से भी बदतर है। इसलिए आप लोग अपने संकोच को, अपने लज्जा का परित्याग करके, और जो मन में अहंकार है हम काहे भजन गाई पंडित जी तो गौते हैं, इसका परित्याग करके हमारे कोई हमारा भजन नहीं गाना है, भगवान का भजन गाना। थोड़ा थोड़ा आगे आप सभी लोग आ जाइए और भगवान के भजन में थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए। बंदो तुलसी के चरण जिन्ह कीनो जग का, कल समुद्र डूबत लगो प्रगटो सत्य जहा, मौसम दीन दीन ही तू, मौसम दीन दीन ही तू, तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश बनी, हरहु विषम भववीर, कामी हनारि प्यारी जिनी, कामी हनारि प्यारी जिनी, लोभी प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर है, और प्रिय लागे मोहि राम। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। राजू गौतम मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी
जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। कभी बिजली तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम्हें सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम्हें बिजली सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम्हें बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे। तुम्हें चाँद तारे, तुम्हें चाँद तारे सितारा तुम्ही हो। तुम्हें चांद तारे तुम्हारा तुम्ही हो। तुम्हें चाँद तारे सितारा तुम्ही हो। तुम्हें चांद तारे सितारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा 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 तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्हें पुष्प बन कर महकते हो प्यारे। 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 तुम्हें बन के बादल गरजते हो प्यारे। तुम्हें बन के बादल गरजते हो प्यारे। तुम्हें पुष्प बन कर महकते हो प्यारे। तुम्हें के बादल गरजते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा 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 तुम्ही हो। तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो।
श्री रामचंद्र की। तो भजन करने से पग पवित्र तीर्थ गमन, पग पवित्र तीर्थ गमन, कर पवित्र कुछ दान, मन पवित्र तब होतु है जब भजले सीता। जब इस मुख से, इस नश्वर शरीर से राघव सरकार का भजन हो जाए तभी समझिए कि जो है जीवन जो है हमारा सफल है। अन्यथा अगर प्रभु का भजन न हुआ तो ये शाम विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्मे ते मृत्युलोका भूमि भार भूता और मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। यानी मानव के रूप में मृग की तरह से विचरण करता है बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके जो है। तो ऐसा शरीर होकर के लेने से क्या फ़ायदा है। बड़े अभाग मानुष तन पावा। जब हम 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते तब मानव का शरीर पाते हैं। अब कथा को आगे बढ़ाया जाए। माता जब प्रभु का परीक्षा ले ली, अब भोले बाबा के पास जा रही है। भोले बाबा पूछे कि हे देवी बताओ कैसे परीक्षा ली राघव सरकार का। तो एक बात है, चाहे हमारी घर की पत्नी हो, चाहे किसी घर की पत्नी हो, चाहे भोले बाबा की पत्नी हो, पत्नियां सबसे झूठ बोलने में तो भले डरती हैं, लेकिन अपने पत्नी से, पति से जैसे चाहती है तैसे झूठ बोल देती है। और हर पत्नी अपने पति को यह जानती है कि संसार में इनसे बड़ा लुल्लू कोई नहीं है, सबसे बड़ा लुल्लू यही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस को हो, लेकिन उनकी भी पत्नी उनको कह ले गया तोरे कावा वाला। तो माता सती भोले बाबा को गोला दे दी, गच्चा दे दी। का कहीं अरे कछुन परीक्षा और लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। हे प्रभु कोई इम्तहान नहीं लिया उनका, आपकी जैसे मैंने जो है प्रणाम किया। और भला आप कह रहे थे कि वह भगवान है तो झूठ कैसे हो सकता। भोले बाबा कहे अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे। अभी तो थोड़ी देर पहले जो है मानने को तैयार नहीं थी कि वह भगवान है। यहाँ से जाते हुए ऐसा कौन सी बात आ गई कि भगवान मान ली। लगता है दाल में काला नहीं, दाल में काला नहीं है, दाल में नमक नहीं, नमक में ही दाल पड़ गया है, पूरी दाल ही काली है। भोले बाबा को लगा कि पूरी दाल ही काली है, झूठ बोल रही है। भोले बाबा ध्यान दिए तो जो भी चरित्र जो है माता जी की थी सब भोले बाबा को पता चल गया कि क्या करके आई हैं। तो भोले बाबा मन ही मन विचार किए कि सूरज भगवान पश्चिम से कहाँ निकले हैं। अभी हम समझा रहे थे भगवान है, नहीं मानी। तो ध्यान दिए तो जो जो माता जी की थी चरित्र सब पता चल गया कि सीता का वेश धारण की थी। अरे सती की नसी ताकर बेसा और शिवउर भयउ विषाद विशेषा। भोले बाबा विचार किए कि यह माता जानकी का स्वरूप धारण कर ली थी और भोले बाबा प्रभु श्री राम को अपना पिता मानते हैं, माता जानकी को अपनी माता मानते हैं। तब अब विचार किए कि यदि इनके साथ जो माता बन जाए। देखिए हमारे सनातन में, ध्यान दीजिए कथा में, हमारे सनातन में एक बार यदि कोई कन्या किसी को भाई कह करके राखी बांध देती है तो उस कन्या से उस लड़के का विवाह नहीं हो सकता है। हाँ, दूसरे संप्रदाय में है कि बिटियों से ब्याह कही नहीं है, बहनियों से कही नहीं है, मातारियों से कही है, लेकिन हमारे सनातन में ऐसा नहीं है। अब भोले बाबा कहे कि हमारी माँ बन गई, अब इनके साथ पत्नी वाला व्यवहार कैसे करेंगे। पत्नी का व्यवहार करेंगे तो हमारा जो है धर्म नष्ट हो जाएगा। परम पुनीत न जाइत जी
किए यह प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। कि एकदम पवित्र है लेकिन इनका परित्याग किया नहीं जा सकता है, लेकिन प्रेम करने पर पाप है। तो भोले बाबा मन ही मन विचार कर लिए, शिव संकल्प कीन मन माही, और यह तन सती भेंट यमनाई। यानी सती का परित्याग नहीं किए, सती के उस तन का परित्याग किए, उस शरीर का। जब प्रतिज्ञा किए मन ही मन भोले बाबा, तो जब थोड़ा दूर आगे बढ़े, अब भोले बाबा के विचार में परिवर्तन हो गया। भोले बाबा सती को अपना पत्नी मानते थे, और अब पत्नी नहीं मान रहे हैं, माँ मान रहे हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब कुछ दूर आगे गए तो आकाशवाणी हुई जो है, अरे चलत गगन भय गिरा सुहाई, और जय महेश भली भगत दृढ़ाई। आकाशवाणी हुई, हे शंकर जी आपकी भक्ति बहुत दृढ़ है, आपकी जय हो जय हो। आपके सिवा ऐसा कौन प्रतिज्ञा कर सकता, अर्थात तो कोई नहीं। अब उस आकाशवाणी को जब माता सती सुनी तो बहुत परेशान की, मन ही मन बाबा कौन सी प्रतिज्ञा कर लिए। बहुत विचार की, बहुत पूछी, भोले बाबा बताए नहीं। तब इनके समझ में आ गया, भोले बाबा मन ही मन प्रतिज्ञा किए थे, तो माता सती के भी मन ही मन समझ गया कि जो हम कुछ किए सब भोले बाबा जान गए, और हमारा परित्याग कर दिए जो है। बड़ी सोच, बड़ी चिंता। यहाँ से जब कैलाश पर्वत गए तो भोले बाबा राम नाम का सुमिरन करने लगे, ध्यान में मग्न हो गए।